इस 2025 में हम कई सारी नई चीज़ें करने वाले हैं। मतलब अभी तक बोलेंगे कि हम पिछले 1.5-2 साल से बहुत शांत बैठे थे। शांत इसलिए बैठे थे कि हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वो हो गया है, हमारा जितना हम लोगों ने फेज़ 1 के लिए सब डिसाइड किया था वो कंप्लीट हो गया है। तो 2025 एकदम रॉकिंग होने वाला है और उसमें इंदौर को 5 वर्टिकल तो हम लोग दे चुके हैं। अब एक्चुअली में उन 5 वर्टिकल को हम प्रॉपर इंटेंस चलाने वाले हैं। जैसा ऐप का है तो ऐप का इस बार का टारगेट लगभग हमने 2025 में 5 लाख रखा है। इवेंट्स हमारा जो वर्टिकल है, हम लोग गरबा 2 साल से कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, लोगों को पसंद आ रहा है। न्यू ईयर भी हम लोगों ने किया ही है अभी। तो इवेंट से हमारा टारगेट है कि हर महीने एक क्वालिटी इवेंट मिलेगा इंदौर को। एकेडमी से जो मेरा मानना है कि अब हमें, चूँकि हमारी ऐप में आप देखेंगे तो इतना कंटेंट अपलोड होना है कि हर फील्ड का उसमें कंटेंट है, सब 10-12 इंटरेस्ट हैं वो। तो अब क्रिएटर्स चाहिए। स्कूल्स इंदौर में जितने भी मीडिया, SJM से ये वाले जो कॉलेजेस खुल गए हैं, उनसे अब बच्चे मिल नहीं रहे। तो हम एकेडमी 14 अप्रैल को शुरू कर देंगे सनील के बर्थडे पे। तो उस एकेडमी में हम बच्चों को ट्रेन करेंगे और वो जो एक कोर्स हम लोग 6 मंथ का लॉन्च करने वाले हैं, वो जो कोर्स होगा वो 100% जॉब गारंटी कोर्स होगा। मतलब आप 6 महीना हमारे साथ काम करिए, हमारे साथ सीखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इंदौर टॉक में बिल्कुल एज अ टीम मेंबर काम कर सकते हैं। राइट। प्रोडक्शन वर्टिकल है हमारा। जैसे आज इंदौर में इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या जो ज़्यादातर काम होता है वेडिंग वाला होता है। अब वेडिंग का जो भी प्रोडक्शन हाउस है, जब वो शूट करता है तो उसे कंटेंट की इतनी समझ नहीं होती है। और चूँकि हम 25 सालों से, पर्टिकुलरली मुझे और हमारे जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरी जो टीम है, उसको एक 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया कंटेंट में। तो हम उन इवेंट्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज अच्छी बात यह है कि इंदौर में जितने बड़े एग्जीबिशंस हो रहे हैं, जितने बड़े भी कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, सबका प्रोडक्शन इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क करता है। तो उसके लिए हम लोग वो करने वाले हैं। और जो लास्ट है PR डिजिटल, जो कि इंदौर अब ग्लोबल हो चुका है। और इंदौर को मैं बोलता हूँ, इंदौर के बिजनेसेस को या इंदौर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर अपना अब वो जो स्केल बढ़ाना है तो वो डिजिटल के थ्रू बढ़ेगा, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बढ़ेगा। वो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो क्या है, वो सैचुरेशन वाला फील है। इस कारण हमने 1 साल पहले अपना वो जो MP360 का काम पूरा वाइंड अप कर ही दिया है। चलता बिजनेस बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमें वहाँ वो पोटेंशियल दिख नहीं रहा था। तो इंदौर टॉक में वो पोटेंशियल है और इसके आगे भी कहानियाँ और हैं अभी। ये तो एक फ़ेज़ 1 है जो 2025 का प्लान है और ये करना है। तो मोटा मोटा 2025 में कुल मिला के 5 लाख प्लस यूज़र बेस बना लेंगे हम लोग। साल के 12 अच्छे सिग्नेचर इवेंट IPs क्रिएट कर लेंगे। प्रोडक्शन में हम लोग का टारगेट है कि जितने बड़े इंदौर में अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं सब हमारे थ्रू हों, क्योंकि हमारे पास अब वो हर चीज़ है। हमारे पास प्रमोशन प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बुकिंग प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टीम वर्क है, हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास एग्जीक्यूशन है। फिर जो रियलिटी है, रियल स्टेट बढ़ रहा है, तो रियल स्टेट को लेके हम एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो रियल स्टेट में काम करेगा, जो बेसिकली इंफॉर्मेशनल होगा। अभी जितने पोर्टल चल रहे हैं वो मोर ओवर लिस्टिंग पोर्टल हैं, लेकिन हम लोग जो लेके आ रहे हैं हाइब्रिड, वो होगा इंफॉर्मेशन प्लस कंटेंट, दोनों का मिक्स होगा। और PR डिजिटल लोगों को फेमस करना ही है, तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी करेंगे। हाँ, इसमें मैं एक तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा अब कि हम इतना सारा काम कर रहे हैं इंदौर के लिए, हम इंदौर को इतना कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि इंदौरियों, मतलब पर्टिकुलरली बिजनेस से हमें भी मिलता नहीं है कुछ, उनको ट्रस्ट ही नहीं है। उनका ट्रस्ट अभी भी वो जो बाहर से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उन पे ज़्यादा है। और मैं बोलूँगा ये हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा में हम खरे उतरेंगे। हमें पता है क्या होता है ना कि हर वो चीज़ जो नई बनी है उसको लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं तो बोलता हूँ ये जो चैलेंज, जो ट्रबल जो हमें मिल रहा है ना, ये एक तरह का इंडिकेटर है कि बेटा तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो क्या वो अब तुम्हें तो कितना डिमोटिवेशन होता है जब दिन भर तुम हर जगह ना सुनते हो कि नहीं इंदौर टॉक में एडवर्टीजमेंट करना क्या है, कितनी रीच है, कितने व्यूज़ हैं, क्या है ये। तो हाँ, क्या वो डिमोटिवेशन है। क्लाइंट का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि यार आपके इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं, समझाते भी कि फॉलोअर्स अब सिर्फ नंबर्स ही रह गए। आप उनके ऑर्गेनिक रीच देखिए, ऑर्गेनिक कंटेंट की व्यूवरशिप देखिए, और फॉलोअर्स आप मुश्किल से मैक्सिमम 10 से 15% ही व्यूवरशिप जाती है, क्योंकि कोई भी यूज़र आपकी प्रोफाइल पे जाके कंटेंट नहीं देखता है। जो उसके टाइमलाइन पे दिख रहा है वो विजिबल होता है फर्स्टली।
और सेकेंडली ये बात ये होती है कि जब वो आज तो ये हो गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट के बिना कंटेंट विजिबल ही नहीं होता है, और आपकी ये क्लाइंट की भी ये रहती है कि कहीं ना कहीं वो हर एक कंटेंट का प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। वही हम उसको बताते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको इंदौर टॉक से ये मिल सकता है कि एक तो हम प्रोडक्शन में अच्छे से हेल्प करते हैं, क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, प्लस व्यूवरशिप कमिट करके देते हैं जो शायद कोई दूसरा प्लेटफॉर्म व्यूवरशिप कमिट करके देता है। और व्यूवरशिप भी एक्चुअल इंदौर के ऑडियंस की रहती है, वो आप मेज़र नहीं कर पाते, या अगर क्लाइंट को भी हम दिखाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप स्पेंड कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म को, तो आप उनसे पूछने का या देखने का हक रखते हैं कि व्यूवरशिप मेरी कहाँ से आ रही है, उसके लाइक्स एक्टिव है कि नहीं, उसके सेंड बटन एक्टिव है कि नहीं, और उससे आप एक इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में एजुकेट कर सकते हो या एजुकेट हो सकते हो कि यार मैं जहाँ पैसा या खर्च कर रहा हूँ या जहाँ पैसा स्पेंड कर रहा हूँ वो सही प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा हूँ और सही व्यूवरशिप के लिए कर रहा हूँ। तो वही हम उनको अभी एजुकेट कर रहे हैं, कन्वर्जन होते हैं, कुछ क्लाइंट समझ पाते हैं, कुछ क्लाइंट समझते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रहते हैं कि एजुकेट होने के बाद में उनको एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक ब्रांड से एक पर्सपेक्टिव होता है, एक परसेप्शन होता है, एक लॉयल्टी होती है हर एक ब्रांड की। फॉर एग्जांपल एक बड़े प्लेटफॉर्म की लॉयल्टी होती है यार कि वो कैसा कंटेंट बना रहा है, अगर वो वल्गर कंटेंट बना रहा है उसके साथ कोई ब्रांड एसोसिएट होता है तो लोग भी उसके साथ वैसे ही कनेक्ट होंगे और वैसे ही उसकी ब्रांड वैल्यू भी गिरेगी या बढ़ेगी। और वैसे ही इंदौर टॉक की एक ब्रांड वैल्यू है जो अपने साथ में एक ब्रांड वैल्यू कैरी करता है, जो उसके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ब्रांड प्रमोट होता है तो वो एक उसका ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है या ब्रांड लेके साथ चलता है, तो व्यूवरशिप आती है। और ऑप्शन भी ये रहता है कि एक थर्ड मीडिया प्लेटफॉर्म उसको मिलता है जो शायद डिजिटल में बात की जाए तो इंदौर में कोई भी नहीं है। आज बात की जाए तो प्रिंट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, रेडियो इंडस्ट्री में है, बट डिजिटल में होल सोल बात की जाए कि एक कोई मीडिया प्रोडक्शन हाउस है वो शायद इंदौर में अभी नहीं है। तो वो एक इंदौर टॉक हम अच्छे से बोल सकते हैं कि वो एक इंदौर टॉक ही है जो एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मीडिया नेटवर्क कंपनी है जो डिजिटली ऑपरेट करती है। तो सिखाते हैं लोग, अब एजुकेट हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि डिजिटली इतना कोई समझता था नहीं, एक जनरेशन चेंज हो रही है जो समझ रही है अब डिजिटली क्या होता है, तो धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा है। होपफुली और अच्छा होगा, ये पॉडकास्ट के बाद शायद कोई सुन ले और देख ले और समझे।